चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे। हम टेक्स्ट एडिटर के रूप में सबलाइन टेक्स्ट को यूज करने वाले हैं। हम खोल लिए। अब इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे। सेव किए अपने कंप्यूटर के डिस्क पीसी जब में टू वीडियो। अब इसमें हम सेव करेंगे इंडेक्स डॉट न्यू डॉट HTML। ये हो गया हमारा HTML। ये हमारा टाइटल है। रिस्पॉन्सिव मेन्यूबार। ये हमारा मीटर टैग। मेटा नेम रिपोर्ट टू डिवाइस विथ। ये हमारा हेडर है। हेडर के अंदर न्यू। अब न्यू में हम अपना मेन्यूबार बनाएंगे। इसके लिए हम ए टैग का यूज करेंगे। ए टैग हो गया। हम इसमें है डालेंगे। हमारा पहला होगा होम। हम इसको हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C। ये में हमारा होम हो गया। ये हो गया कॉन्टैक्ट। ये हो गया ब्लॉग। ये हो गया फीडबैक। ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो। चलिए देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने सेव किया है। ये हो गया। ये हमारा हो गया। अब इसका हम CSS अप्लाई करेंगे। CSS लगा के अब इसको हम डिजाइनिंग करेंगे। इसके लिए अब हम CSS का फाइल बनाएंगे। अब सबसे पहले कंट्रोल S न्यू डॉट CSS। ये हो गया। तो इस फाइल को हम इसमें ऐड कर लेंगे। लिंक न्यू डॉट CSS हो गया। अब हेडर है। हेडर में क्लास डाल देंगे।
हमारा क्लास है हेडर। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर जो ऐड करेंगे, सबसे पहले स्टार। ये स्टार हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि सभी टैग में ये अप्लाई हो जाए। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। हमारा क्लास है हेडर। उसके बाद क्लास हमारा हेडर है। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर जो ऐड करेंगे, हेडर बैकग्राउंड, सबसे पहले स्टार। ये स्टार हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि बैकग्राउंड हमारा टैग में ये अप्लाई हो जाए। हम इसी बैकग्राउंड चूज करेंगे। ये भी हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद क्लास हाइट 80 पिक्सल, हेडर बैकग्राउंड लाइन है, लाइन हाइट हम इसमें नहीं डालेंगे, हम इसी बैकग्राउंड चूज करेंगे। अब हम जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर एक बार देखेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसके टेक्स्ट के लिए डिजाइनिंग करेंगे HTML में। अब हेडर नेम ए, यानी अब न्यू के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे। लाइन है, लाइन हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम कलर वाइट देखेंगे। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। अब इसके टेक्स्ट के लिए डिजाइनिंग करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट अलाइन, अब न्यू के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे। सेंटर, एक बार देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए ये हो गया। टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं हुआ। कलर वाइट, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये हो गया है। अब हम इसमें लाइन हाइट और पैडिंग ऐड करेंगे। लाइन हाइट 70 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। लाइन हाइट हम 65 कर दे रहे हैं। दैट्स ओके, हो गया। अब इसमें हम कुछ और इस इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे होवर पे इसका कलर चेंज हो। अब हम इसमें लाइन हाइट और पैडिंग ऐड करेंगे। लाइन हाइट कंट्रोल C, कंट्रोल V, होवर कलर वाइट। लाइन हाइट हम 65 कर दे रहे हैं, इसको हटा देंगे। बैकग्राउंड हम पिंक कर दे रहे हैं। हो गया। अब इसमें हम कुछ और इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे होवर पे इसका कलर चेंज हो। कलर हम इसका रेड कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है।
इसको हम हटा देंगे। बैकग्राउंड हम पिंक कर दे रहे हैं। कलर हम इसका रेड कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। ये देखिए, ओवर करने पे इसका इफेक्ट। अब इसमें हम कुछ और इफेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। इसमें पैडिंग हम डाल दे रहे हैं 15 पिक्सल। ये देखिए, अब इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अब इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अब इसमें हम मीडिया स्क्रीन ऐड करेंगे। मीडिया क्यूरीज, मीडिया ओनली स्क्रीन ऐड। मैक्सिमम विथ 767 पिक्सल। ये हो गया। इसको हम कर देंगे कॉपी पेस्ट। इसको हम कर देंगे गायब, कर देंगे ये वाला 20। हो गया। ये भी हटा देंगे। हो गया। अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, लग रहा है कहीं मिसिंग हो गया। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। क्या मिसिंग हुआ है भाई? मीडिया ओनली। ये देखिए, वो हो चुका है। ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर आप इसे मोबाइल में चलाएं तो ऐसे दिखेगा। और इसे मोबाइल में चलाएं तो ये ऐसे दिखेगा। टैबलेट में रहेगा तो इस तरह दिखाई देगा। ये साइज
एक चीज़ हम सही कर दे रहे हैं इसमें, ये पैडिंग जो 15 पिक्सल हम डाले हैं इसको हम 10 ही पिक्सल कर देते हैं अनओवर पे, ये हटा ही देते हैं हम, नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हो गया, अब ये सही रहेगा, ये हो गया। अब इसमें हम बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं, बैकग्राउंड बॉडी